सबसे प्रथम मैं बाबा तुलसीदास जी के जीवन के बारे में भी दो शब्द जो है कहना चाहूँगा, जिन्होंने लोक कल्याण के लिए इतना सुंदर ग्रंथ दिया है। बाबा जी का जन्म संवत 1554 में ग्राम राजापुर में उत्तर प्रदेश में यमुना के किनारे आत्माराम दुबे जी के घर में हुआ था। किंवदंती है कि बाबा जी का जब जन्म हुआ था तो ये रोए नहीं थे। जैसे साधारण बालक बच्चा जब पैदा होता है तो वह रोता है कहाँ 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 करके, मगर ये रोए नहीं। इनके मुख से राम निकला था और 32 दांत लेकर के ही आए थे। जैसे बच्चों के तो पहले दांत होते ही नहीं, फिर दूध के दांत, फिर जो है, मगर ये 32 दांत लेकर के आए थे। मगर अभुक्त मूल में इनका जन्म हुआ था। अभुक्त मूल में जन्म होने के कारण सब बड़े दुखी हो गए थे, क्योंकि अनिष्ट की संभावना होती है। तो पिता जो है इनके आत्माराम जी, बच्चे के प्रति उनका प्रेम ना हुआ और विचार किया कि जाने कौन सा अनिष्ट करने के लिए पैदा हुआ है। तरह तरह की बातें माता जी जो है डर गई और माता जी ने कुछ ही दिनों में पिताजी का स्वर्गवास हो गया था और इनका लालन पालन करने के लिए इनकी दासी थी जो है मुनिया नाम की। उस मुनिया नाम को दासी को दे करके कुछ रुपया पैसा सब दे करके अपने पिता के यहाँ भेज दिया था कि जाओ, यहाँ कोई इसको उठाएगा नहीं गोद में, कोई इसको खिलाएगा नहीं, कोई इससे लड़ नहीं करेगा, प्यार नहीं करेगा। अभुक्त मूल में जन्म इसका हुआ है, ये विनाशकारी होगा, तरह तरह की बातें। तो वो मुनिया ले जा करके और लालन पालन कहा करने लग गई। और देखिए वहां मायके में, और यहाँ दैव योग से तुलसीदास जी की माता का दूसरे दिन ही निधन हो गया। 5 साढ़े 5 वर्ष तक वो मुनिया ने इस बालक को जो है पाला पोसा और इसके बाद में 5.5 वर्ष के हुए तो वो दासी भी खत्म हो गई। अब इनको आगे पीछे कोई नहीं था, घर में भूखे प्यासे बालक तो बालक होता है, बच्चा होता है। पार्वती जी को कष्ट हुआ था महाराज, तो पार्वती जी एक ब्राह्मणी का रूप लेकर के आया करती थी उसको रोज भोजन देने के लिए। रोज भोजन देने के लिए वो आया करते थे। एक दिन की बात है, एक दिन एक संत जिनका नाम था रामानुज संप्रदाय के नरहरियानंद जी महाराज, वहां से गुजरे। लोगों ने बताया तो बड़ा लाड़ किया तुलसीदास जी को और इनका नाम राम बोला रख दिया, क्योंकि जन्म लेते ही राम का नाम लिया था ना, राम बोला, तो राम बोला नाम रख दिया। और साथ में ले गए काशी अपने यहाँ, और वहीं इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, इनके संस्कार हुए, उपनयन संस्कार भी वहीं हुआ। अपने साथियों के साथ में ये वहीं पढ़ते लिखते जब ये युवा हुए तो भक्तिहीन साथियों का संग मिल गया, तो उससे सांसारिक जीवन जीने की चाह प्रबल हो गई। देखो भाई, व्यक्ति संग से ही बनता है और संग से ही बिगड़ता है, संगत से। अच्छे लोगों की संगत करेंगे तो आपको अच्छी मति और गति मिलेगी। योगी का संग करेंगे तो योगी बनेंगे, भोगी का संग करेंगे तो भोगी बनेंगे। सीधी सी बात है। तो संगत का प्रभाव ऐसा हुआ कि ये वो आश्रम को छोड़ करके और आगे कहाँ भाग आए, गांव, अपने टूटे फूटे घर में आ गए। तो वहां रहने लग गए। अब जो है संस्कृत आने लग गई थी, पूजा पाठ करवाने लग गए। वहां लोगों ने सहयोग किया, घर बना दिया, घर बन गया। फिर उसके बाद में सबके सहयोग से विवाह भी हो गया। और विवाह जब हो गया तो अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे तुलसीदास जी। रत्नावली उनकी पत्नी का नाम था। पत्नी से अतिशय प्रेम करते थे और अनंत सुंदरी भी थी।
एक दिन की बात, और अब इनका क्रम जीवन का ऐसा ही चलने लग गया कि जो है कहीं जो है पूजा पाठ करवा करके, यजमानी करके और अपना घर का पालन पोषण। एक दिन की बात की, मायके से लेबुआ आया तो रत्नावली जी आज्ञा लेकर के चली गई। मगर जब शाम को तुलसीदास जी घर आते हैं तो घर में बड़ी बेचैनी हुई उनको। इतना प्रेम करते थे कि वो जो है उसके बगैर, उनके बगैर नहीं रह सकते थे। तो कहते हैं कि अर्धरात्रि में ही तुलसीदास जी पत्नी से मिलने के लिए चले गए और यमुना जी में बहुत पानी था। उस पानी में नदी पार करने के लिए कोई नौका नहीं थी। किंवदंती है ऐसी कि उस समय मुर्दा बह रहा था, तो मुर्दे को पकड़ करके तुलसीदास जी नदी को पार करके चले गए। और जब घर में गए तो घर में चारों तरफ से ये कुंडी लगी हुई, अंदर से ताला बंद, जो कुछ भी जैसा भी रहा हो, आवाज लगाई नहीं सुनी तो सीधा जो है वो दीवार फांद करके, और एक सर्प लटक रहा था, सर्प को पकड़ करके और सीधे खिड़की से उस कक्ष में पहुंच गए जहां की रत्नावली थी। जैसे पत्नी ने देखा कि आधी रात में इतना मुझसे प्रेम, इतना मुझसे आसक्ति है महाराज आपकी। आप तो पढ़े लिखे, संस्कृत भी पढ़ा है आपने, गुरुकुल में रहे हैं आप। इतनी आसक्ति जीव की संसार में, संसार के किसी भी व्यक्ति में, चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, नहीं होना चाहिए। ये तो डुबाने वाला है। और कहा कि प्रभु जितनी प्रीत मुझ में है उससे कहीं आधी भी अगर परमात्मा में हो जाए तो आप तो कहा दो उद्धार हो जाएगा। हाड़ मास की देह मम तामे ऐसी प्रीत, याति आधी गर होती राम में तो अवश्य मिटती भवभीत। इतनी आसक्ति भगवान में अगर हो जाए, राम में हो जाए तो अरे भवसागर से पार हो जाओ। ऐसे बाबा जी का जीवन। मगर यहीं से बाबा जी को शिक्षा मिल गई, वैराग्य जागृत हो गया। प्रणाम किया पत्नी को, धन्य है तो मैं आज से तुमको गुरु मानती हूं, गुरु मानता हूं। और बस उसी वक्त तुलसी बाबा जैसे गए थे वैसे निकल करके और प्रयाग पहुंचते हैं। प्रयाग में कुछ दिन वहां निवास करते हैं और उसके बाद में काशी पहुंचते हैं। काशी में जाकर के भगवान राम की कथा, राम का संकीर्तन करते हैं। नित्य का इनका नियम था, राम कथा अनवरत चलती थी।